अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ जामिया अहमद के मास मीडिया के प्रोफ़ेसर हैं और आज हम मास मीडिया के टॉपिक पे इन सर से बात करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सबसे पहले तो सर आप अपना थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। मैं डॉक्टर अब्दुल कादिर सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सेंटर फॉर मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज़, जामिया हमदर्द। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और यहाँ जो है वो हमारे यहाँ जो है मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है वो 2020 में जो है ड्यूरिंग कोविड लॉन्च हुआ और हमारा पहला बैच जो पास आउट हुआ है वो आपको 2023 में जो है वो पहला बैच हमारा जो है वो पास आउट हुआ है। उसमें तो बहुत से बच्चे जो है इस वक्त फील्ड में हैं। हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है वो 7th जो है वो फैकल्टी है, इंटरनल फैकल्टी, बाकी जो है वो आज गेस्ट फैकल्टी है। तो वी हैव अ गुड टीम। हमारे पास 12 फैकल्टी का टीम है और हम जो है वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जो है वो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और एमए इन मास कम्युनिकेशन हम ऑफ़र कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं। बीए में हमारे पास इस वक्त जो है वो 3 बैच है और एमए में हमारा एक बार शुरू हुआ है पहला बैच। ओके सर। सर एक बार सर हम आपके बारे में भी जान लें सर कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन रहा है सर? हाँ, मेरा ये क्वालिफ़िकेशन ये है कि मेरा जो है वो जो हमने ग्रेजुएशन जो हमारा हुआ है वो है हिस्ट्री आर्ट्स। ओके, एंड देन आई डिड एमए इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, दैट आई डिड एमफिल इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड देन पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मेरा जो है वो पीएचडी जो है वो जो काम रहा है, टॉपिक रहा है, वो रहा है पोर्ट्रेट ऑफ वुमेन इन इंडियन सिनेमा, है ना? बॉलीवुड सिनेमा, इस पे रहा है मेरा काम। और उसके बाद आई आल्सो वर्क्ड इन ईटीवी ओके for 3 more than 3 years as a program executive and I made 7 documentaries। मैंने कई डॉक्यूमेंट्री बनाए वहाँ और कई प्रोग्राम जो है वो उसको डायरेक्ट किया और उसको असिस्ट भी किया कई को। तो एक जो है वो जर्नलिज्म के बाद फिर मेरा जो है वो जर्नी रहा है आपका मीडिया में। और मीडिया में जो है इसमें स्पेशली एकेडमिक में जो है फर्स्ट आई जॉइंड एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। और वहाँ से फिर जो है 22 में जो है वो 2.5-3 साल के बाद जो है 22 में मैंने फिर जामिया हमदर्द ज्वाइन किया और तब से अब तक मैं जामिया हमदर्द में जो है वो फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन। सर मैं बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए आपसे सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में था, उसके बाद सर मास्टर आपका मास कॉम में था, मास मीडिया में था सर, तो क्या चीज़ थी जो आपको सर मास मीडिया की तरफ बुरी गया है सर? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है, बल्कि इसमें और डाइवर्सिटी ये है कि मैट्रिक के बाद +2 जो है वो मेरा कॉमर्स में था ओके सर। और कॉमर्स में ये हुआ कि मन नहीं लगा तो फिर मैंने जो है वो उसका जो है वो मैंने आर्ट में सिलेक्ट किया। और आर्ट्स के बाद उसी दरमियान जब मैं आर्ट में था एट दैट टाइम न्यूज़पेपर जो है वो हमारे यहाँ बहुत आता था और जो है न्यूज़ पढ़ते थे तो लिखने का शौक पैदा हुआ कहीं। तो उसमें 2 लोगों का मैं कह सकता हूँ बड़ा जो है वो एक रोल रहा इसमें। एक तो मौलाना आज़ाद जिसको मैं पढ़ता था, तो बेसिकली वो एक अच्छे जो है वो जर्नलिस्ट या सहाफ़ी या पत्रकार थे। तो मुझे लगा कि जो है वो कुछ करने के लिए या कुछ जो है सेवा करने के पहले ये था कि सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कैन बी गुड फील्ड, बहुत अच्छा हो सकता है फील्ड। तो मैंने जो है पहले तो उसने अट्रैक्ट किया। दूसरा एमजे अकबर जो थे उनके जो है मेरे वालिद साहब जो है मेरे जो है जो फादर थे जो है वो बहुत उससे इंस्पायर थे और वो मुझे बार-बार टाइम्स ऑफ इंडिया लाता था खरीद करके, कहे थे एमजे अकबर का कॉलम पढ़ो। तो पढ़ के जो है फिर उधर से भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एमए इन मास कम्युनिकेशन करूँगा। सर आपका जो लाइफ रहा है सर वो उन बच्चों के लिए काफ़ी वो रहेगा जो एक 12th में एक स्ट्रीम लेके स्टेप कर जाते हैं कि अब तो कॉमर्स ले लिया हूँ दूसरा फील्ड कैसे चेंज करूँ। तो आपका जो जर्नी रहा है लाइफ का वो जितना 12th में कॉमर्स रहा फिर ग्रेजुएशन में कोई और रहा मास्टर में फिर तो एक उनके लिए इंस्पिरेशन रहेगा कि लाइफ में आप कभी भी चाहें तो पैशन को फॉलो कर सकते हैं वॉट एवर आपका कोई भी स्ट्रीम हो। जी, बिल्कुल। मास कम्युनिकेशन की ख़ास बात ये है कि इसके बारे में कहा जाता है कि अ जर्नलिस्ट कैन बी जैक ऑफ ऑल। वो जो है जैक ऑफ ऑल होता है। तो उसमें अगर जिसको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस रहा है और शायद मैं मास कॉम में
ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगा, नहीं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मास कॉम में अब जो है वो हेल्थ जर्नलिज़्म है, मास कॉम में जो है वो गैज़ेट है और वो साइंस जर्नलिज़्म है। तो जो साइंस बिट की रिपोर्ट होगी, अगर आप प्रिंट मीडिया में जाएँगे, तो जो भी साइंस बिट की रिपोर्ट है, तो वो स्पेशली वो डेस्क उनके हवाले कर दिया जाएगा, कि आप ही देख लें आप। जैसे किसी का अगर बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो इकोनॉमी बिट उनको दे दी जाएगी कि वो उसको बजट पूरा जो है वो डील कर सकते हैं, कि बजट में जो है वो उसको अच्छे से डील कर सकते हैं, उसके टर्म समझ सकते हैं, स्लैब क्या होता है, उसके बाद वो समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफ़रेंस शेयर क्या है, ये सब समझ सकते हैं, जो और लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए और बेनिफिट है कि वो जो है जो मास कॉम में जो है एक जो है पोस्ट प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, कि पूरा जो है वो मास कॉम में जो पूरा जो कैमरा सेटअप होता है, जो चीज़ें होती है, वो बेसिकली डील बाय द इंजीनियर्स। तो वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। फिर उसके अलावा अगर वहाँ नहीं, अगर दे वांट टू अपीयर ऑन द कैमरा, अगर वो कैमरा के सामने आना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो गैज़ेट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैज़ेट जो आ रहे हैं, नए-नए जो चीज़ें आ रही हैं, वो उसपे उन और लोगों से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उनके आर्टिकल्स या उनके प्रोग्राम जो है, वो और लोगों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, और वो उनकी जो है वो व्यूवरशिप ज़्यादा होगी, कंपेयर टू द वो जर्नलिस्ट जिनका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियर या साइंस में रहा है। कि सर आपका कोई स्टूडेंट ऐसा रहा हो जो सर अभी फ़ील्ड में कोई बहुत ही आपको प्राउड मोमेंट कराया हो लाइफ़ में कभी अपने वो? हाँ, बिल्कुल के जयपुर में जो है जब मैं एडमिटेड था वहाँ से भी, और यहाँ अभी हमारे यहाँ जो है वो 23 में बैच फॉरवर्ड हुआ है। उसमें हमारे कई स्टूडेंट हैं, 2-3 स्टूडेंट तो जो है इस वक़्त जैसे उमर अब्दुल्ला जो है वो चले गए लंदन, वहाँ से उन्होंने फिर आगे फर्दर स्टडी किया यहाँ करने के बाद। हमारे बच्चे में थे जो है वो सारा जमशेद जो है, शी गॉट इंटर्नशिप इन इंडियन एक्सप्रेस, और अभी वो लगातार उसके कॉलम जो है वो आते हैं डिजिटल मीडिया में और अच्छे जो है वो प्लेटफ़ॉर्म पे। तो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। दूसरा स्टूडेंट हमारा आमिर है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसके अलावा जो है 2 स्टूडेंट हैं हमारे जो है सादत बाकी और सारिम, दे आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट पोस्ट। कुछ स्टूडेंट काम कर रहे हैं क्वाइन के लिए। तो ये जो है वो एक अच्छा होता है कि वो अभी मीन्स हमारा जो है कि कोर्स हमारे लॉन्च किए हुए 4 साल हुए हैं, उसमें हमें इतने कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी के रिज़ल्ट द बेयरिंग फ्रूट जो है वो हमारा जो है फल आने लगे हैं अभी से ही। ओके सर अभी हम जामिया हमदर्द के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं लाइक कि जामिया हमदर्द में टोटल नासकॉम की सीट कितनी है सर ग्रेजुएशन में और सर मास्टर में? देखिए, हमारे यहाँ जो है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है ये टोटल एलई पहले तो 3 इयर्स का था। अभी जो है वो एनईपी हमने अडॉप्ट किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये अब जो है वो ऑनर हो गया है 4 साल का। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो बच्चे 3 साल के बाद छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग पूरा कोर्स जो है वो क्रेडिट पे है, तो 3 साल के बाद भी वो स्विच ऑफ कर सकते हैं, फिर उनको एमए 2 साल करना होगा। जो बच्चे 4 साल का करेंगे उनको एमए की ज़रूरत नहीं है, वो विदाउट एमए भी पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, या फिर वो एमए 1 साल का करेंगे। और हमारे पास ऐसा 50 सीट है बीए में, और हमारे पास जो है वो 25 सीट है एमए में। ओके सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर बैचलर का सर? बैचलर का ये है कि जो कोई भी बच्चा जो किसी भी स्ट्रीम से हो, +2 में उसके जो है वो मार्क्स जो है वो अबव, अगर जो है वो अगर वो जनरल है तो अबव 50%, ओबीसी है अबव जो है वो 45%, ये अगर है तो दे आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग वो सी। अभी हमारे यहाँ ये हो गया कि हम ये डॉक्टरेट सीयूटी, तो सीयूईटी से जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो अब तक तो यही 2 साल से हमारा चल रहा सीयूईटी से, शायद इस बार हो सकता है, अभी गाइडलाइन नहीं आई है, तो हो सकता है कि हम एंट्रेंस पे जाएँ या फिर सीयूईटी से होगा, और जो सीटें अगर बच जाती है तो फिर वो होता है कि फिर वो डायरेक्ट जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, उनका काउंसलिंग उनकी होगी और फिर वो फ्लैट ऑफिस पे। सर वो फिर मेरिट बेस होगा। हाँ, मेरिट बेस होगा, बट बेसिकली सर यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सीयूटी बेस्ड है। सीयूईटी बेस्ड जी। ओके सर। सर मास्टर का क्या प्रोसीजर होगा? सेम देन मास्टर और दोनों का जो है वो सेम है। मास्टर में ये है कि मोस्ट अभी हम सीयूटी नहीं गए थे लास्ट टाइम, तो इस बार भी उम्मीद है मास्टर में हम शायद सीयूटी नहीं जाए, या जा सकते हैं, को अगर होगा तो सीयूटी जाएँगे, और अगर नहीं तो फिर मेरिट में जाएँगे, और या फिर एक इन इन पेस। बट उसमें एक चीज़ है मास्टर हमारे यहाँ कि फिर उसके बाद जो है वो एक इंटरव्यू होता है, जो है वो इंटरव्यू जब क्वालीफाई करते हैं तो फिर